हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो यदि आपको 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका साइंस का पेपर 4 मार्च को है, और यदि अभी तक आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आपको न्यूमेरिकल का नामो निशान नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मात्र आप इस वीडियो को देखकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और प्यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चाहिए। बाकी मैं आज के इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाया बाबू, आप देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है। यदि आपने बस इतना ही फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया तो बाकी आपको कुछ भी न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी से आएंगे क्योंकि लगातार कई साल से जा रहे हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है फिजिक्स के। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में एक दो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी मैं करा दूंगा। बाकी आपको बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल होता ही नहीं है, लेकिन आपका जो फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए एक एक न्यूमेरिकल हम लोग निपटारा कर लेते हैं। सभी न्यूमेरिकल का पहले मैं सूत्र बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व कराऊंगा। यदि आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी नहीं आता है तो आपको घबराना नहीं है, इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे घबराना नहीं है, क्योंकि आपका जो भी कॉपी चेक होती है बाबू वो स्टेप वाइज चेक होती है। ठीक है, तो साइंस का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न को एकदम आराम से पढ़ना है, बिना डरे हुए। ठीक है, डर कर नहीं पढ़ना है, आदि डर जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना है हल, बाकी को प्रश्न पढ़िएगा, जो दिया उसको लिखिएगा। ठीक है, वहां से 1 का नंबर आपको मिल जाएगा, जो दिया है उसको बस लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए कर कि 3.2 इंटू 10 कुलाम का आवेश 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। बल की गणना करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2024, 23, 22, 18 और 16 में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया क्या वो लिखिए, लिखिएगा आपने दिया है, दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुलाम मतलब आवेश का मान कितना, क्योंकि आवेश का मान तो क्या होता है कुलाम, तो आवेश का मान कितना दिया है, आवेश आवेश को किससे लिखते हैं हम लोग, क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो आवेश का मान कितना दिया आपका 3 इंटू 2, 3.2 इंटू 10 पर -19 कुलाम, कुलाम को से लिखते हैं। फिर आपको किया है 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग, वेग दिया है, वेग को किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। तो भी का मान कितना दिया है 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, अब चुंबकीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, तो बी का मान दिया है 3। ठीक है, और कितने डिग्री कोण पर प्रवेश करता है 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, आपको इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, यदि आपने इतना लिख लिया तो समझिए आपका यहाँ से 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। किसका मान निकालना है, बल मतलब एफ का मान निकालना है। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक रखा रहता है तो बल लगने का सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू, सूत्र याद है, एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। एक आपका सूत्र होता है क्यू भी बी साइन थीटा, आपका सूत्र होता है मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, याद है इस सूत्र को। ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जो मान दिया उसका क्यू का मान कितना दिया है 3.2 इंटू 10 पर -19 कुलाम इंटू भी का मान कितना दिया है, भी का मान दिया 10 के पावर 6 और बी का मान कितना दिया 3 दिया है, और साइन साइन थीटा मान कितना दिया 60 डिग्री। इसको सॉल्व करिए आप लोग, 3.2 देखिएगा, जो ए वाला अंक है इसको एक पास कर लीजिए इंटू 3, 10 के पावर -19 और 10 के पावर 6 को एक पास कर लीजिए। ठीक है, और साइन 60 में कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, जब 3 गुणे से 3 दूना 6, ठीक है, 10.3 3 9, 9.6 हो गया इंटू, आपने सूत्र पढ़ा होगा एक के पावर एम, एक सूत्र होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, क्या होता है ए के पावर एम प्लस एन, आपका सूत्र होता है एक पावर एम इंटू एक पावर एन एक पावर एम प्लस एन। मतलब बेस यदि सेम हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जगह 10 के पावर -19 प्लस के 6 इंटू 3/2 रख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 9.6 इंटू 10 का कितना 19 में 6 जाए, 19 में कितना बचेगा आपका 13, -13 इंटू
3/2। अब इसके दूसरा क्या, 2 से आप इसे भाग दीजिए। ठीक है, जब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻13/2। यहाँ से √3 का मान कितना होता है, 1.73। बस आपको रखना है। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। जब इस इन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको काट दीजिएगा। ठीक है, 2 से काट के गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। 8.31 इंटू 10⁻⁻13। और बल का मंत्र क्या होता है, न्यूटन। बल का मंत्र क्या होता है, न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यदि आप इतना कर लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि पहला वाला नंबर आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ नहीं किया, मैंने जो दिया था उसको लिखा है, सूत्र लगाया है, सूत्र लगा के हमने जो भी मान दिया था पुट किया है, बाकी हमने सॉल्व करते गए, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 मीटर लंबे, कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात। यहाँ क्या करना है, चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। यदि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र से समांतर है, ये 3 क्वेश्चन दिया है, देखिएगा। पहला समांतर है, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर हो, तब बल का मान निकालना है। जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो, तब आपको बल का मान निकालना है। जब वो 45 डिग्री कोण पर हो, तब आपको चुंबकीय बल का मान निकालना है। मतलब आपको 6 नंबर का सवाल है और आपको इसे 3 क्वेश्चन रखना है। मतलब बस आपको थीटा का मान बदलेगा, यहाँ पे जो सूत्र दिया है क्या होगा, थीटा का मान बस बदलेगा, बाकी आपको सब वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हल कैसे करना। मैंने अभी बताया सर, हल करने का तरीका मैंने बताया है। सबसे लिखना है हल, सबसे क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। ठीक है, फिर जो दिया उसको लिखिए, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे लिखना है आपको। यहाँ लिखिएगा हल, क्या लिखना है, हल। ठीक है, हो गया। अब लिखिएगा दिया है, क्या किया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दिया आपको लंबाई। लंबाई किससे लिखते हैं, लंबाई को आप लोग किससे लिखते हैं, आपको लंबाई को लिखते हैं यल से। किससे लिखते हैं, यल। ठीक है, यल का मान कितना दिया है, 2 मीटर। ठीक है, और 10 एम्पियर धारा, मतलब धारा का मान कितना दिया, आई का मान कितना दिया है, आई का मान कितना दिया है आपको, 10 एम्पियर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया आपको, आप पढ़ेगा यहाँ पे देखिएगा, यह 2 मीटर 2 वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब बी का मान कितना दिया आपको, बी का मान यदि आप देख ही सकते हैं ना, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। आपसे किसका मान पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है। ठीक है, पहला पहला कब पूछ रहा है, जब वो क्या हो, समांतर हो। समान देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र का समांतर होगा, ध्यान से देखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र का समांतर होगा तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र का समांतर समांतर जब रेखाएं होती है तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है, इसका मतलब 0 डिग्री। जब लंबवत होगा तो थीटा मान क्या लीजिएगा आप लोग, 90 डिग्री लीजिएगा। ठीक है, और जब 45 डिग्री होगा तो आपको ऑलरेडी 45 डिग्री दिया ही है। बस यहाँ का रखिए, सूत्र पर रखिए। अब एक और सूत्र आपका होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने वाले बल का एक और सूत्र होता है। देखिए, एक सूत्र तो मैंने ये बताया है, ये फिजिकल क्यू बी साइन थीटा। एक और सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है, ये फिजिकल टू आई बी एल, आई बी एल साइन थीटा। आईबीएल साइन थीटा भी एक सूत्र होता है बल का। दोनों सूत्र याद रखना है। एक जब ई वाला देगा तो ई वाला सूत्र लगा दीजिएगा, और जब ई इस तरह का देगा तो ई वाला सूत्र लगा दीजिएगा। फिजिकल टू आईबीएल साइन थीटा। अब पहला क्या है, थीटा इक्वल क्या है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि पहला समांतर है, पहला समांतर है तो समांतर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्यू इक्वल टू 0, और यहाँ पर रख रखिए। यह फिजिकल टू आई का मान 2, बी का मान 2, और यल का मान, आई का मान कितना, सॉरी आई का मान 10 है, यहाँ पर रखिए 10। ठीक है, 10, बी का मान 2 और यल का मान 2, और साइन थीटा, थीटा कहना है 0 डिग्री। देखिए यह फिजिकल टू 10 दूना 20, 20 दूना 40, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यह फिजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, पहला आपका आंसर आ गया 0 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा लगाइए। दूसरा क्या है, लंबवत है, इसका मतलब थीटा में कितना होगा, 90। तो थीटा चुल क्या होगा, दूसरा में थीटा इक्वल टू 90 लीजिए। ठीक है, फिर वही सूत्र लगाइए, यह फिजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आई का मान 10, बी का मान 2, यल का मान 2, और साइन 90। ठीक है, तो 10 दूना 20, 20 दूना 40, और साइन 90 का मान होता है, आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 40 से करने 40 हो जाएगा 40 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन हो जाएगा। अब लोग तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा,
तीसरा में आपको क्या किया है, 45 डिग्री, कितना कोण का है 45 डिग्री से, मतलब थीटा का मान कितना लेंगे आप लोग, थीटा का मान यहाँ से लेंगे 45 डिग्री। तो तीसरा में क्या लेना है आपको, तीसरा लेना है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, फिर सूत्र वही लगाना है। सूत्र क्या लगाना है, ध्यान से देखिएगा, सूत्र लगाना है एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 10, बी का मान 2, एल का मान 2 और साइन 45 का साइन 45 रख दीजिए। ठीक है, 10 दूना भी यहाँ पर 2 है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, साइन 45 में होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40/√2 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों एकदम आप अच्छे से लगा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाहिक चालक रखते हैं तो उसमें जो बल कार्य करता है उसका दो सूत्र होता है। पहला एफ इक्वल टू आई बी साइन थीटा, एक होता है एफ इक्वल क्यू भी साइन थीटा। दोनों सूत्र आपको याद रखना है। आशा करते केवल न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। अब आप लोग तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मोस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2024, 23, 17 और 16 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, जो आपके बाइक में या जो आपके कार में जो साइड मिरर होता है दोनों तरफ लगे होते हैं, वो किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, उसकी वक्रता कितनी है, 5 मीटर है। पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और आपके एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल है। और यदि आपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को लगा लिया है तो बाकी आप कोई न्यूमेरिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका बुक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया क्या उसको मैं लिखता हूँ और उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। जो 24, 23 और 17, 16 पूछ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हल लिखिएगा यहाँ पर हल। क्या लिखना है, हल लिखना है। दिया है, क्या किया है, दिया है। क्या क्या दिया, ध्यान समझिएगा। आपको आर वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या लिखते हैं आर, क्योंकि बोला ना वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, वक्रता त्रिज्या लिखते हैं हम लोग आर से, मतलब आर का मान 5 दिया है। और जब वक्रता त्रिज्या आपको दिया है तो क्या निकाल सकते हैं आप लोग, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह फिजिकल क्या होता है, r/2। यह फिजिकल क्या होता है, r/2। यहाँ पर यह फिजिकल क्या है, आर, आर का मान कितना दिया 5। ठीक है, यह फिजिकल क्या हो जाएगा, r/2, आर का मान दिया है 5 और 2 का 2। यहाँ से आपका मान कितना निकल गया, 5/2 निकल गया। फिर अब क्या कर रहा है कि पीछे से आ रही दूसरी मोटर, मतलब मोटरसाइकिल, मतलब जो पीछे जो वस्तु आ रही है उसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो वस्तु दूरी किससे लिखते हैं, यू से, और यू का मान कितना दिया, -5। ठीक है, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या इसमें होता है, नेगेटिव होती है, आपको पता होगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब भी का मान पूछ रहा है और आवर्धन एम का मान पूछ रहा है। ठीक है, आपसे प्रतिबिंब का मान पूछ रहा है और आवर्धन भी का मान पूछ रहा है, सॉरी आवर्धन एम का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे क्या करेंगे आप लोग, दर्पण सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। दर्पण सूत्र होता है A1/F = 1/V + 1/U। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। बस आप मान पुट करिए, आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 1/F, F मान कितना दिया है, 5/2 दिया है। ठीक है, इक्वल टू V का मान निकालना, V का भी रखिए प्लस, यहाँ पे U का मान कितना दिया है, U का मान आपको दिया है -5, तब रख दीजिए -5। ठीक है, देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 हो गया। 1/V का 1/V प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ये माइनस का 1/5 इधर हो जाएगा प्लस का 1/5। तो 2/5 इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/5 इक्वल टू 1/V हो जाएगा ना। 2/5 प्लस 1/5 1/V हो जाएगा। अब आप जब इसका एलसीएम लेते आएगा 5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 1 3, 3/5 1/V इक्वल टू 1, एक 3/5। यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, यहाँ से आपको V का मान पूछा था, तो V का मान आपको मिल गया। अब आपको आवर्धन पूछा है, आवर्धन मतलब यम का मान, यम का इक्वल क्या होता है, -V/U, क्योंकि आवर्धन सूत्र क्या होता है, यम इक्वल टू -V/U। ठीक है, तो यम का यम, V का मान कितना निकाला आपने, 5/3। ठीक है, और U का मान क्या है, U का मान आपको दिया -5, यहाँ रख दीजिए -5। देखिए कुछ नहीं है। अब इस 5 का हर में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे कहाँ चलता है, सबसे ऊपर चला जाता है, और ये वाला इसके पास चला जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाला इसके पास चला जाता है। तो हो जाएगा, देखिए माइनस, पहले माइनस कट गया, ये हो जाएगा 5/1, क्योंकि सबसे ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा
और 3 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, बचेगा 1/3। ये क्या होगा आपका आवर्धन हो गया। तो m का मान कितना आ गया 1/3। ये आपसे क्या पूछा था आपसे आवर्धन पूछ रहा था और आपको v का मान पूछा था, मैंने दोनों बता दिया आपको। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहले मैंने क्या किया, जो दिया है मैंने उसको सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। उसका जो दिया उसको लिख लिया, जो पूछा है उसको भी लिख लिया है, और हमने दर्पण सूत्र लगाया, यहाँ से v का मान निकल गया, v का मान जैसे निकल गया तो हमने आवर्धन का मान निकाल लिया। आशा करते कि क्लियर हो गया होगा। बिना देरी के हम लोग अगले नंबर पर बढ़ते हैं। अगला नंबर का 23.16 पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के लिए भी होने वाला है। कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब है, प्रश्न कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको विद्युत आवेश का क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है, मैंने बताया कि जो भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में सबसे पहले आपको लिखना है हल, लिखना है हल, लिखना दिया है। यदि आपने लिख दिया है जो भी प्रश्न दिया है तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको एम्पियर धारा मतलब धारा का मान कितना दिया है 0.5, धारा किसे लिखते हैं आई से लिखते हैं, आई इक्वल कितना जाएगा 0.5, ठीक है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब समय का मान, टी का मान कितना दिया है 10 मिनट, किस में दिया है मिनट में। तो जब भी आपको मिनट में दिया हो तो किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे सेकंड में। जब भी इसका न्यूमेरिकल आए और उसमें समय मिनट में दिया हो तो उसे किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड, 10 इंटू 60, यहाँ से आपका आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600, 600 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 6 सेकेंड आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको किसका मान पूछा है, आवेश का मान, मतलब क्यू का मान पूछा है, ठीक है। तो आपने एक सूत्र क्यू इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल क्या होता है, यहाँ पर क्यू इक्वल होता है आई टी, क्यू इक्वल क्या होता है आई इंटू टू, क्यू इक्वल क्या होता है आई इंटू टी होता है ना। एक सूत्र होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू का क्यू आई का मान कितना दिया है 0.5 और टी का मान कितना दिया है 600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 10 में हटा 10 में जब हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 में किधर एक अंक है, और जब 10 में हटाते हैं तो नीचे क्या 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटू 600, एक काट देंगे तो कितना कट जाएगा 60 हम कट जाएगा, और 60 गुणा किससे करेंगे 5 में कितना जाएगा 5 6 30, 300 कुलाम, क्योंकि आवेश का मतलब क्या होता है कुलाम। मात्रक जरूर लिखना है, यदि मात्रक नहीं लिखेगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 300 कुलाम, और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है। आपको आई का मान दिया था, टी का मान दिया था, क्यू का मान पूछा था, तो मैंने सूत्र लगाया क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ये सूत्र होता है। अब यहाँ से आई का मान रखा, टी का मान रखा, सॉल्व किया, आपका यहाँ से क्यू का मान निकल गया है। आशा करते हैं क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आखिरी न्यूमेरिकल पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरी न्यूमेरिकल है। आखिरी न्यूमेरिकल 2024, 14, 13 और 11 में पूछा गया है और 25 में 100% पूछा जाएगा। कह रहा है कि 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, कितने वाट का है 500 वाट का, 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है, मतलब 12 घंटा प्रतिदिन चलता है। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 30 दिन तक बताना है कितने किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल हल करने का तरीका मैंने अभी बता दिया, हल जो दिया है उसको लिखिएगा, दिया है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपका आदत बन जाए, ठीक है। वाट, वाट का मान कितना दिया है 500, ठीक है। घंटा मतलब घंटे का मान कितना दिया है 12 घंटे लगातार चल, मतलब रोज चलता है, तो 12 घंटे रख दीजिए, ठीक है। कितने दिन, दिन का कितना दिया गया है 30 दिन, ठीक है। आपसे किलोवाट घंटा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मान पूछ रहा है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा, सूत्र होता है ऊर्जा का क्या होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे दिन बटा 1000, ठीक है। 1000 किलोवाट घंटा सूत्र होता है, ठीक है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये ऊर्जा वाला सूत्र होता है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे पूर्ण संख्या, ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है। ये सूत्र होता है ऊर्जा निकालने का, ठीक है। जो भी हम घरों में बिजली यूज करते हैं तो किसमें आता है किलोवाट घंटा में आता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट की संख्या बोलेगा तब ये सूत्र लगाना है, किलोवाट घंटा में पूछे तब ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो वाट का मान कितना दिया है, वाट का मान दिया आपको 500, घंटा का मान दिया है 12, दिन कितना दिया है 30 बटा 1000, एक जो से एक जो कट गया, एक जो से एक जो कट गया, ठीक है, कट गया ना। अब इसको क्या कीजिए, अब सॉल्व कीजिए, 10 पच्चे 50, ठीक है, और 12 पच्चे 60,
और 60 यहाँ पर बचा 3, तो हो जाएगा 180 किलोवाट घंटा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि पूछ रहा था ना किलोवाट घंटा में पूछ रहा था, तो यहाँ से किलोवाट घंटा आपका आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये सूत्र याद रखना है कि ऊर्जा इक्वल टू होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, इसका यूनिट होता है किलोवाट घंटा। बस हमने सबका मान रखा है, सॉल्व किया, आपका यहाँ से आंसर आ गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि मैंने जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको इस तरह सभी सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना।